तरनो तरनो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान श्री हरि के दिव्य करुणामयी विग्रह को सदैन्य दंडवत प्रणाम हो। हरि मंदिर में विराजित उन्हीं की प्रतिमूर्तियां रूप भगवान के विभिन्न विग्रहों के श्री चरण कमलों में सदैन्य दंडवत प्रणाम। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में प्रपन्नता के साथ सदैन्य दंडवत वंदन हो। और आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मास के इस पावन अवसर पर जब श्री हरि मंदिर में भगवान श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप पर प्रतिदिन विष्णु सहस्र नाम के द्वारा तुलसी द्वारा अर्चन किया जाता है, तो आइए उस विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र के में समाहित भगवान श्री हरि के कुछ नामों का हम दर्शन करें। पहले तो जब विष्णु सहस्र नाम का प्रारंभ होता है तब हम मंगलाचरण में ही प्रारंभ करते हैं। तब कहते हैं नमः समस्त भूतानाम आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। जो समस्त प्राणी मात्र के आदि भूत है, जिनसे ही यह पूरी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है, जिन्होंने पूरी इस सृष्टि को धारण करके रखा है, ऐसे अनेक रूप रूपाय विष्णवे, ऐसे अनेक रूपधारी भगवान श्री हरि को नमः हम सब नमस्कार करते हैं। तो हम सबको पता है कि यह महाभारत के अनुशासन पर्व की बात है, जब भीष्म दादा शरशय्या पर पड़े हैं और युधिष्ठिर महाराज को उद्वेग हुआ है और उद्वेग के चलते उन्होंने लोकोपकारी प्रश्न किए थे। उन प्रश्नों में से एक प्रश्न है किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कम कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवः शुभम। युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म दादा से पूछा है कि हे दादा, इस लोक में, इस संसार में कौन सा ऐसा देव है या कौन सा ऐसा स्तोत्र है या ऐसा क्या साधन है जो दैवत है, जिनके परायण होकर प्राप्नुयुः मानवाः शुभम, मनुष्य को शुभ की, कल्याण की प्राप्ति हो, ऐसा कोई साधन या मार्ग बताइए। उस समय शरशय्या पर लेटे हुए भीष्म दादा ने श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का उल्लेख किया है, जिनका प्रारंभ ही ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो से शुरू किया है। विश्व स्वरूप परमात्मा को ही वंदन किया है और फिर भगवान श्री हरि के सहस्र नामों से उनकी वांग्मयी अर्चना की है। तो उन्हीं नामों में से कुछ नामों का हम भी वांग्मयी पूजन करेंगे और उनका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। तो मुझे जिन दो नामों की सेवा मिली है उनमें से एक नाम है वृषा कपि। वैसे नाम एक है वृषा और कपि, लेकिन यह एक शब्द में दो शब्द जुड़े हुए हैं, वृष और कपि। वृषः कपिः यः सः इति वृषा कपिः, ऐसे समास बनता है। तो इस विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के इस वृषा कपि नाम का अर्थ होता है
वृष अर्थात श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ है उसको वृष कहते हैं। और दूसरा एक वृष शब्द का अर्थ होता है धर्म। जो धर्म स्वरूप है उसको वृष कहते हैं। और कपि शब्द का एक अर्थ होता है कात, झलात, पृथ्वीम अपात यह सह, अर्थात कम नाम जलम। संस्कृत वाङ्मय में एकाक्षरी कोश है जिसमें एक अक्षर से किसी पदार्थ का या किसी व्यक्ति का बोध होता है। जैसे अकारो वासुदेवस्य, केवल अ इतना बोलने से भगवान श्री हरि का बोध होता है। उसी तरह क का वैसे 8 अर्थ हमारे व्याकरण के अनुसार क अक्षर के बताए गए हैं, लेकिन उसका एक अर्थ है कम नाम जलम। पानी को क कहा गया है और उस पानी से पृथ्वी की जिन्होंने रक्षा की है, ऐसे कपि अर्थात वराह भगवान। तो यह कपि नाम वराह भगवान का है। तो जो श्रेष्ठ धर्म स्वरूप है और जो वराह स्वरूप है, ऐसे वृषाकपि भगवान को ओम वृषाकपये नमः ऐसा करके प्रणाम करते हैं। और यह बात भगवान ने स्वयं अनुसार शांति पर्व में बताई है। भगवान कहते हैं कि कपिर्वराहः श्रेष्ठश्च धर्मश्च वृष उच्यते तस्माद् वृषा कपिं प्राह काश्यपो मां प्रजापति। कहते हैं कपि वराह या श्रेष्ठ को कहते हैं और वृष धर्म का नाम है। इसलिए कश्यप प्रजापति ने भगवान श्री हरि का यह नाम रखा है वृषाकपि। और इस तरह वृषाकपि भगवान को प्रणाम करते हुए मेरे पास जो दूसरा अर्थ बताया है, मुझे जो दूसरे शब्द की वाङ्मयी अर्चना करनी है वह है सत्य। और यह सत्य नामक सहस्त्र नाम में 3 बार आया है। पहले 25वें श्लोक में वसुर वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः। इस तरह ओम सत्याय नमः यह 106 नंबर का, मतलब सहस्र नाम में ये 106 वाला नाम है। फिर वही ओम सत्याय नमः यह 212 नंबर पे फिर आता है। और फिर पुनः 869 नंबर पे ओम सत्याय नमः फिर से आता है। श्लोक बोलूं वसुर वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः। फिर गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः। फिर सत्ववान सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः। इस तरह 3 बार सत्य स्वरूप परमात्मा को वंदन किया है। श्रीमद् भागवत में भी सत्य स्वरूप परमात्मा को वैसे कई बार नमन किया है, लेकिन मुख्यतः 3 बार नंबर आता है। एक है जन्माद्यस्य श्लोक में, जहाँ पे सत्यम परम धीमहि कहते हुए व्यास जी ने मंगलाचरण किया है। फिर अंतिम मंगलाचरण में कस्मय्येन विभासितोऽयम् अतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धम विमलम विशोकममृतम सत्यम परम धीमहि। उधर भी सत्य स्वरूप परमात्मा को वंदन किया है। और मध्य में 10वें स्कंद में जब भगवान माँ देवकी के गर्भ में पल रहे हैं, उस समय देवता जब गर्भस्तुति करने के लिए आते हैं, तब उन्होंने सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम कहते हुए भगवान को वंदन किया है। और इधर भी विष्णु सहस्त्र नाम में वैसे सत्य नाम से जोड़े हुए सत्यपरायणः, सत्य पराक्रमः आदि अनेक नाम मिलते हैं, लेकिन केवल सत्य स्वरूप परमात्मा का नामोल्लेख भी 3 बार मिला है। और जो पहली बार सत्य स्वरूप वसुर वसुमना सत्य कहा है, उधर सत्य शब्द का अर्थ है जो त्रिकाला बाधित है वही सत्य है। अवितथ रूपत्वाद सत्य, जिसको कभी हम काट नहीं सकते, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, वह सत्य है। योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण ने गीता जी में भी कहा है नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इसलिए जो नित्य है वही सत्य है। या फिर
उसी जगह पे आदि भगवान शंकराचार्य भगवान ने जहाँ पे विष्णु सहस्त्र नाम का भाष्य किया है उस तरफ कहा है सत अर्थात मूर्त जो जीव है, सजीव है, और त्यद अर्थात अमूर्त जो निर्जीव है, जो सजीव और निर्जीव दोनों का स्वरूप है, दोनों का अर्थ है, उसे ही सत्य कहा गया है। श्रुति में भी सत्यस्य सत्य कहते हुए श्रुति भगवती ने भी भगवान की वंदना की है। तो सत्यस्य सत्य अर्थ का क्या है? इसका अर्थ हुआ कि जो मूर्त और अमूर्त दोनों का कारण है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम वंदन करते हैं। फिर जब 36वें श्लोक में गुरुर गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रम, उस तरह सत्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पे जो सत्य स्वरूप परमात्मा है उसका अर्थ शंकराचार्य भगवान ने किया है सत्य वचन धर्म रूपत्वात्। जो सत्य वचन रूप है, जो सत्य धर्म स्वरूप है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ। और फिर गुरुर सत्ववान सात्विकः सत्यः कहते हुए जहाँ पे हम सत्य स्वरूप परमात्मा को वंदन करते हैं, तो वहाँ पे सत्सु साधुत्वात्, जो सज्जनों में समाहित है, जो सज्जनों की वाणी के द्वारा प्रस्फुरित होते हैं, जो सज्जनों के आचरण के द्वारा दिखाई देते हैं, वह सत्य स्वरूप परमात्मा को हम वंदन करते हैं। तो इस तरह श्री वृषाकपि भगवान को वंदन करते हुए और सत्य नामधारी भगवान श्री हरि के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्ण।